नमस्कार, मैं वैष्णवी। आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। भाजपा नेता और मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप पीएमसीएच AK-47 लेके पहुंचे थे। आपको बता दें कि मनीष कश्यप के पास गोली, बम और मिसाइलें भी थी और उनको पाकिस्तान के जनरल मौलाना मुनीर ने भेजा था पीएमसीएच को उड़ाने के लिए। इसलिए मनीष कश्यप की पिटाई की गई थी क्या? तो हम आपको बताएंगे कि दरअसल मनीष कश्यप पाकिस्तान का एजेंट बनकर पीएमसीएच पहुंचे थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनकी जमकर धुनाई कर दी और पीएमसीएच को बम से उड़ाने से बचा लिया। साथ ही डॉक्टरों ने कई मरीजों और बाकी सभी लोगों की जान भी बचाई है। ऐसा कहना है बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मनीष कश्यप को लेकर एक फेसबुक पोस्ट किया है। उस फेसबुक पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि मनीष कश्यप पाकिस्तानी एजेंट है, वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। बिल्कुल ज्योति मल्होत्रा जिस तरीके से भारत की जासूसी करती हुई पकड़ी गई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मनीष कश्यप के पास मिसाइलें थी, एटम बम था, AK-47 राइफल था, तभी वो पीएमसीएच को उड़ाने के लिए वहां पहुंचे थे और ये इंस्ट्रक्शन सीधा उन्हें पाकिस्तान के जनरल मौलाना मुनीर ने दिया था। दरअसल बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे ने मनीष कश्यप के समर्थन में फेसबुक पोस्ट किया है। साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर डॉक्टरों पर कटाक्ष भी किया है। ये पोस्ट लिखते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने मनीष कश्यप का समर्थन किया है और डॉक्टरों को टॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने फेसबुक पोस्ट पर दरअसल लिखा क्या है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लिखते हैं कि बिहार में मनीष कश्यप नाम का एक पत्रकार है। अभी एक डॉक्टर साहब ने बताया कि पाकिस्तानी सेना के जनरल मौलाना मुनीर से मनीष के निजी संबंध है। पाकिस्तानी जनरल ने भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए पटना के मनीष कश्यप को सेट कर गोला, बम, बारूद, मिसाइल और एटम बम के साथ अकेले पीएमसीएच को उड़ाने के लिए भेज दिया। मनीष को पीएमसीएच पर हमला कर उसको उड़ाना था। सैकड़ों डॉक्टर और हजारों मरीज की जिंदगी खतरे में थी। इसी बीच पीएमसीएच के डॉक्टरों को जनरल मुनीर की साजिश का पता चल गया। सैकड़ों देशभक्त डॉक्टरों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर देश के लिए शहादत देने का संकल्प लेते हुए बम, गोली, मिसाइल की परवाह किए बिना मनीष कश्यप पर हमला कर दिया, जो कि अकेले थे। उनको घायल किया, लेकिन चूंकि वह हिंसा में विश्वास नहीं करते, इसलिए मनीष की हत्या नहीं की। अपने शौर्य पराक्रम से बहादुर डॉक्टर लोगों ने पीएमसीएच के सैकड़ों डॉक्टरों और हजारों मरीजों की जान बचा ली। पता चला कि मनीष कश्यप के पास AK-47 सहित भारी संख्या में गोली, बम और मिसाइलें बरामद की गई हैं। वही बहादुर डॉक्टर लोग अब एटम बम की खोज कर रहे हैं, जो मनीष कश्यप लेकर गए थे। आशा है कि जल्दी उसकी भी बरामदगी हो जाएगी। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि पाकिस्तानी एजेंट आतंकवादी मनीष की पीएमसीएच को उड़ाने की योजना को अपनी जान जोखिम में डालकर ध्वस्त करने के लिए उन डॉक्टरों को चिन्हित कर जीते जी उनको परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया जाए। हमें ऐसे राष्ट्रभक्त, ओजस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी डॉक्टरों पर गर्व है। उन्होंने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने समुदाय का अबरदश का भी नाम रोशन किया है। बिहार या देश के चिकित्सकों के संघ ने भी अभी तक इन महापुरुषों को सम्मानित नहीं किया है। ये चिंता की बात है। इससे इन वीरों का मनोबल गिरेगा। इस अभियान में भाग लेने वाले सभी डॉक्टर बंधुओं के पुरुषार्थ को मेरा विनम्र प्रणाम है। जब तक ऐसे भारत माँ के सपूत हैं, तब तक देश की आन बान शान को कोई खतरा नहीं है। तो दरअसल इस फेसबुक पोस्ट के जरिए गुप्तेश्वर पांडे ने डॉक्टरों पर कटाक्ष किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत सरकार को पिटाई करने वाले डॉक्टरों को जीते जी परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मनीष कश्यप पर हमला कर दिया। हालांकि वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए उनकी हत्या नहीं की, सिर्फ पीट कर उन्हें छोड़ दिया।
दरअसल पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो है वो डॉक्टरों को निशाना बना रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है अब इस तरह की हरकतें करने लगे हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं था कि मनीष कश्यप आतंकवादी बन के आए थे, इसलिए उन पर इस तरीके से हमला कर दिया गया। देशभक्ति में वो सब इतने पागल हो गए थे कि मनीष कश्यप जो कि सिर्फ एक मरीज की पैरवी करने पहुंचे थे, उनसे इस तरह की पिटाई की गई। 3 घंटे तक उन्हें रूम में लॉक किया गया। आपको बता दें कि अब मनीष कश्यप हॉस्पिटल में एडमिट है और आईसीयू में, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि उनकी स्थिति देखकर डॉक्टरों ने बताया है कि उन्हें सीने में भी चोट लगी है और उन्हें ऑक्सीजन की उनके बॉडी में थोड़ी कमी हो रही है, जिसकी वजह से वो थोड़े परेशान हैं। आपको बता दें कि डॉक्टरों के इस व्यवहार की वजह से अब लोगों के तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ऐसे में बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का जो रिएक्शन है वो बहुत अलग है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए डॉक्टरों पर निशाना साधा है। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें देशवा न्यूज़।